हेलो, नमस्कार। मैं कृतिका। एक्चुअली यहाँ पर दिल्ली में मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा नर्वस मैं फील कर रही हूँ। और अगर मैंने कुछ बुरा बोला पोएट्री में तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, ठीक है? फर्स्ट टाइम है इसलिए, ओके? अगर मैं कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे। मेरा शीर्षक है यही कि आप बुरा मान जाएंगे। एक्चुअली हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे आप हमारे पार्टनर मतलब सबके पार्टनर को कह लीजिए, या फिर हमारे लाइफ में कुछ शख्स ऐसे होते हैं कि हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं बट हम उन्हें बुरा नहीं बोल पाते हैं, ये सोच के कि अगर हमने इन्हें बोल दिया कि आप बुरे हैं तो वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है? तो मेरी पोएट्री है कि अगर मैं कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे, मेरी किस बात का जाने क्या मान जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे, मेरी किस बात का जाने क्या मान जाएंगे। कह तो दिया कि आप बुरा मान जाएंगे। और यूं तो आप मोहब्बत करते रहते हैं। थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि पार्टनर जरूर नहीं है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, सबके लाइफ में कुछ लोग होते हैं कि यूं तो आप मोहब्बत करते रहते हैं और दो पल इश्क की बात। यूं तो आप मोहब्बत करते रहते हैं और दो पल इश्क की बात, फिर आप वहीं जिस्म पर आएंगे। कह तो दिया कि आप बुरा मान जाएंगे। देखिए, ये है कि जब हम सामने वाला कुछ कहता है और हमें उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और अगर हमने ना बोल दिया तो उसका इंटेंशन क्या होता है, वो हमें अपनी बातों के लिए एग्री कैसे करता है। तो ये लाइनें मैंने लिखी है कि अगर ना करूं आप वाली और करूं ये सवाल आपसे। अगर ना करूं आप वाली और करूं ये सवाल आपसे कि क्या मोहब्बत सिर्फ जिस्म से है। अगर ना करूं आप वाली और करूं ये सवाल आपसे कि क्या मोहब्बत सिर्फ जिस्म से है, तो ख्याली पुलाव पकाकर आप मुझे ही बुरा बताएंगे। अगर मैं कहूँ आपको बुरा तो आप बुरा मान जाएंगे, मेरी किस बात का जाने क्या क्या मान जाएंगे। आप तो इतने बुरे हो ही, क्योंकि जिसकी नीयत इतनी गंदी हो सकती है कि सिर्फ फिजिकली अटेंशन मतलब पाना, तो यहाँ पे प्यार तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो आप तो इतने बुरे हो ही कि सच भी अगर कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे, मेरी किस बात का जाने क्या क्या मान जाएंगे। और यहाँ पर कुछ लाइनें मैंने गर्ल्स के लिए लिखने की कोशिश की है कि जब एक गर्ल होती है, लव में होती है, तो वो अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ों को नहीं चाहती, सिर्फ 2 मोमेंट चाहती है, बहुत ही नेचुरली चीज़ों को। तो ये लाइनें मैंने लिखने की कोशिश की है, जो कि मुझे बोलने में और लगता है, बट राइटर होने के नाते मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो होप कि आप कनेक्ट कर पाएँ। मेरी एक ख्वाहिश आपसे मिलने की, मेरी एक ख्वाहिश आपसे मिलने की, मिलकर आपको गले लगाने की। मेरी एक ख्वाहिश आपसे मिलने की, मिलकर आपको गले लगाने की, प्यार से आपके माथे को चूमने की। मेरी एक ख्वाहिश आपसे मिलने की, मिलकर आपको गले से लगाने की, प्यार से आपके माथे को चूमने की। मगर कह तो दिया कि मेरी बारीकी से भरी मोहब्बत को आप ना समझ पाएंगे। कह तो दिया कि मेरी बारीकी से भरी मोहब्बत को आप ना समझ पाएंगे। सच कहूँ तो आप बहुत बुरे हैं, और बुरा अगर कह दूँ तो आप बुरा मान जाएंगे। तो यहाँ पे लवर्स में बात आई है गिफ्ट्स की। जब लवर अपने एक दूसरे से गिफ्ट मतलब शेयर करते हैं, ठीक है? तो ये लाइन उस पे मैंने लिखी है कि बहुत हुए ये तोहफे लेने देने, बहुत हुए ये तोहफे लेने देने, अगर जिस्मानी ताल्लुक से इनकार करूं तो। बहुत हुए ये तोहफे लेने देने, अगर जिस्मानी ताल्लुक से इनकार करूं तो। आप बातों को घुमा फिरा करके बेवफा मुझे ही बताएंगे कि पता नहीं था प्यार का ठेका जिस्म ने ले रखा है, कि
पता नहीं था प्यार का ठेका जिस्म ने ले रखा है। अगर मैं प्यार को हवस कहूँ तो, अगर मैं प्यार को हवस कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगे। सच तो कहा है गलत क्या है, सच तो कहा है गलत क्या है, और सच तो ये है कि आप गलत हैं, और अगर गलत को गलत कह दूँ तो आप बुरा मान जाएंगे। एक्चुअली ये जो मेरी पोएट्री है आज के टाइम पे, मैं जहाँ तक इस सोसाइटी को आप भी देख रहे हैं, मैं ही नहीं देख रही हूँ। तो आजकल का प्यार सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने, ठीक है। तो उस पर मैंने लिखने की कोशिश की, और जो कि मैंने बोला, होप कि आप लोगों ने कनेक्ट किया। और मैं 2 लाइन की एक शायरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। जब इंसान की साथ सारी चीज़ें होती हैं बट वो उन सारी चीज़ों में हैप्पी नहीं होता है, तो ये है कि साज उनके थे रंगीन पर वो उनमें शामिल न थे, साज उनके थे रंगीन पर वो उनमें शामिल न थे। समझ गए वो ये पहलू, समझ गए वो ये पहलू कि वो वक्त के काबिल न थे। थैंक यू।